सहन शक्ति के बारे में तो हमने पढ़ा है, लेकिन सहनशीलता की ताकत, सहनशीलता का यदि असली इंट्रोडक्शन, यदि चमत्कार आओ संत महात्माओं अभी हमने जाना ही नहीं है। सतगुरु तो कह रहे हैं जिसके जीवन में प्रेम, सहनशीलता, करुणा, नम्रता आ जाती है तो ये ऐसे गुण हैं जो कि किसी मार्केट से आप इन गुणों को खरीद ही नहीं सकते। ये बहुत वैल्यूएबल हैं, ये बहुत ज़्यादा कीमती हैं, क्योंकि जो चीज़ यानी सांसारिकता से नहीं खरीदी जा सकती, इसका मतलब वो डिवाइन है, वो स्वर्गीय है। तो आओ संत महात्माओं, आखिर ये सहनशीलता क्या कर देती है, आखिर कैसा चमत्कार हमारे जीवन में ये सहनशीलता कर देती है। तो सहन शक्ति की ताकत जान लें, अपने जीवन को खुशहाल बना लें। आओ संत महात्माओं, एक व्यक्ति वो भी होता है जो सामने वाला व्यक्ति गालियां दे रहा है और वो सहन कर रहा है। सहन किया उसने, मौके की नज़ाकत को समझ करके सहन किया, या फिर अपने बुजुर्गों के अनुसार, मानने के अनुसार उसने कुछ बातों को सुना और सहन कर गया। और उसने सहन करके क्या करा, उसने परमात्मा के ऊपर सौंप दिया, कोई गाली गलौच बदले में नहीं थी। तो आओ संत महात्माओं, तो होता क्या है, देखिए, जैसी करनी करेगा कोई वैसा ही फल पाएगा, सच्चा है दरबार गुरु का जो बीजे सो खाएगा। अब उस व्यक्ति तो सहन करके चला गया, लेकिन अब वो जो व्यक्ति था वो तो झगड़ालू, वो दूसरे व्यक्ति से उलझ गया। लेकिन अब की बार जिस व्यक्ति से वो उलझा, वो व्यक्ति उससे भी बड़ा झगड़ालू था। उसने उसके साथ मार पिटाई की, उसने ईंट का जवाब उसे पत्थर से दे दिया, यानी उसने 2 गाली दी तो उसने 4 सुना दी। अब झगड़ा बढ़ गया, दोनों ने, पता चला किसी ने पुलिस बुला ली, FIR हो गई, दोनों को जेल भेज दिया गया। अब जो व्यक्ति जिसने सुना था वो तो अपना जीवन सामान्य स्तर से गुजार रहा है, नॉर्मलिटी के साथ, किसी लफड़े में पड़ा ही नहीं। लेकिन वो जो थे जिन्हें बर्दाश्त नहीं थी, जिनमें सहन शक्ति का अभाव था, अब वो जेल के अंदर हैं। तो हार भी जेल के अंदर मन रहा है, बच्चे घर पे परेशान हैं, और यदि बेल होती है तो वकील साहब को मोटा पैसा चाहिए, बेल नहीं हो सकती। सिस्टम को पूरी तरीके से देखा जाए तो कोर्ट कचहरी का मतलब है 1 रुपये का 10 रुपये जाना, 10 रुपये की चीज़ के 100 रुपये लेते हैं सीधे। आप अनुभव ना ही करें तो अच्छा है। आओ संत महात्माओं, बात सिर्फ इतनी थी। अब वहाँ पे क्या हुआ कि यदि समय से उसने रोटी की लाइन में ना लगा तो फिर वो जो होते हैं वहाँ के रक्षक, वो डंडा फिराते हैं कि भाई हम तेरे कोई नौकर थोड़ी हैं, तूने समय से खाना क्यों नहीं लिया। आओ संत महात्मा, अब पछता रहा हो, अब पछतात हो तो क्या, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, कह रहा यार इससे तो मैं बर्दाश्त कर लेता, तो बहुत अच्छी बात होती, आज मुझे यहाँ गालियाँ खानी नहीं पड़ती, आज मुझे यहाँ डंडे खाने नहीं पड़ते, आज मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ता। तो एक वकील साहब कह रहे थे कि यदि कोई तुम्हें जरा सा भला बुरा कहे तो ईंट मारो उठा के, हम हैं तो हम किस लिए बैठे हैं। तो कुछ व्यक्ति आपको सलाह भी ऐसे देंगे कि हम हैं तो, लेकिन वो कुछ नहीं है, केवल अपनी जेब, अपनी पॉकेट के लिए कर रहे हैं। आप झंझट में फंस जाएंगे। यदि सहनशीलता आपने अपना ली तो बहुत सारे झगड़े आपके समाप्त हो जाएंगे और आप प्रेम व सुकून से रहोगे संत महात्माओं। तो सतगुरु कह रहे हैं हमें नफ़रत को बढ़ाना नहीं है कि आग से आग को बुझाया जा नहीं सकता, आग से आग को बुझाया जा नहीं सकता, जीवन से नफ़रत को सजाया जा नहीं सकता। कि आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, और संत ना होते इस जग अंदर तो जल मरता संसार। कह रहे हैं ये संतों की ही महिमा है, ये सूफी संतों की, ये महापुरुषों की कृपा है, वरना संसार तो कब का आपस में गिरे युद्ध हो जाता और बम ब्लास्ट से दुनिया तबाह हो जाती। आओ संत महात्माओं, आज तबाही का मंजर हो रहा है इजराइल और फ़लस्तीन में। किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे, मासूम से बच्चे, लेकिन गोला बारूद को ये नहीं देखता कि कोई स्त्री मर रही है, पुरुष मर रहा है या बच्चे मर रहे हैं। इंसान किस तरीके से किस ओर जा रहा है, इंसानियत को छोड़ करके बस छीना झपटी में लगा पड़ा है। अपना मेरा धर्म बड़ा, मेरी भाषा बड़ी, मेरी जाति बड़ी, मेरा संप्रदाय बड़ा, मैं मेरी के मान में इंसान परमात्मा को भूल गया, अंधी दौड़ में दौड़ रहा है। अरे एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, एक की खलकत सारी है।
काया सबकी एक ही जैसी, एक रब संवारी है, और जात पात के झगड़े कैसे, कैसी लोकाचारी है। आओ संत महात्माओं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ही रब की है संतान, बंदा जान के प्यार है करना, जैसा भी हो बे इंसान। कह रहे बंदा जान के प्रेम करो, जात पात के चक्कर में पड़ गए, उलझ के रह जाओगे, जीवन नरक बन जाएगा। जिस काम के लिए आए थे उस काम को नहीं कर पाओगे। आओ संत महात्माओं, समय मौका मिला है, सतगुरु ने कृपा की है, तो सबसे बड़ा धर्म इंसान का मानवता का है, इंसानियत का है। हमें इंसानियत को अपनाना है। सबसे पहले हम कुछ भी हैं लेकिन इंसान बन जाएं। तो कहा मनुष्य मनुष्य भव, इंसान तो इंसान बन जा, क्योंकि तेरा मूल्य जब ही पड़ेगा जब तू इंसान बन जाएगा। जब इंसान बन जाता है तो हमारे बनाने वाला परमात्मा हमसे खुश होता है, हम पे कृपा करता है, और जब परमात्मा खुश होता है तो हमारी बारे नियारे हो जाते हैं। आओ संत महात्माओं, सतगुरु इस ओर इशारा दे रहे हैं कि हमें सहनशीलता को अपनाना है, प्रेम को अपनाना है और भाईचारे की मिसाल बनना है। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।